तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ाया गया है, जिसमें कई पाबंदियां भी लागू हैं। लोगों के लिए ई पास अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में लोग पास बनवा रहे हैं। ऑटो जनरेट सिस्टम की खामियों की वजह से फर्जी जानकारी देकर भी ई पास बनाया जा रहा है। आपको हम पूरे मामले से इस रिपोर्ट के जरिए रूबरू कराते हैं। गलत जानकारियां देकर बनाया जा रहा ई पास। ऑटो जनरेशन सिस्टम में कई खामियां। दी गई जानकारियों की नहीं होती जांच। फर्जी जानकारी पर भी जनरेट हो रहा ई पास। कोरोना संक्रमण ने पूरे राज्य में तबाही मचा रखी है। बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हो रही हैं। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए और लोगों को अकाल मृत्यु से बचाने के लिए राज्य सरकार ने कई प्रकार की पाबंदियां लागू कर रखी है, जिसका अनुपालन कराने की कोशिश की जा रही है। कोरोना महामारी में संक्रमण का चेन तोड़ने के लिए झारखंड सरकार ने 27 मई तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ाया है, जिसमें कई पाबंदियां सख्ती से लागू हैं। लेकिन लोगों को परिवहन में छूट के लिए सरकार ने ई पास अनिवार्य किया है। बगैर पास के बाहर निकलना मना है। इसके लिए पूरे राज्य में विभिन्न चौक चौराहों पर लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। को हम उस ई पास की हकीकत से अवगत कराते हैं। शुरुआती दौर में लोगों के लिए ई पास बनवाना किसी जंग जीतने के समान था। कई बार सर्वर क्रैश कर जा रहा था और लोगों के ई पास निर्गत नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब इसकी हकीकत पूरी तरह से बदल कर रह गई है, जिसे हम दिखाने का प्रयास करते हैं। ई पास की हकीकत जानने और समझने के लिए हमने झाड़ूबाज अन्ना के नाम से ऑनलाइन आवेदन डाला, जिसमें पिता का नाम चोरकट और गंतव्य स्थल लैला की गली काठमांडू की एंट्री की। आधार नंबर 44 डिजिट की दी। पिन ऐसा डाला जो पूरी दुनिया में है ही नहीं। 2020 में जन्मा झाड़ूबाज फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर की बाइक चलाता है और बड़ी आसानी से ही बन गया उसका ई पास। यानी मौजूदा ऑटो जनरेशन सिस्टम में कुछ भी जानकारी देकर ई पास जनरेट किया जा सकता है। हमने चोरकट के बेटे झाड़ूबाज अन्ना के नाम से लैला की गली काठमांडू जाने के नाम पर बड़ी ही आसानी से ई पास ऑटो जनरेट करा लिया। ऐसा करने के पीछे हमारा हरगिज ये उद्देश्य नहीं कि हम व्यवस्था का माखौल उड़ाएं या किसी की आलोचना करें, बल्कि हम तो सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहते हैं कि किस तरह से बड़ी ही आसानी से कोई भी फर्जी जानकारी देकर कोई भी व्यक्ति ई पास निर्गत करा सकता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि इस त्रुटिपूर्ण व्यवस्था को अविलंब दुरुस्त करे, ताकि लोग इसका नाजायज फायदा नहीं उठा सकें। कैमरा पर्सन सुशील के साथ आकाश भार्गव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो व्यवस्था